हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मौज मस्ती कर रहे होंगे। लेकिन क्या कुछ पढ़ाई लिखाई भी आप लोग कर रहे हैं कि नहीं। जितने भी लेक्चर्स हुए प्रोबेबिलिटी तक, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुई, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो आप लोग का दिन कैसा कट रहा है। सब बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है। कहीं से कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आप लोग मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम लोग आज जो बात करेंगे एक नए चैप्टर की, एक नए टॉपिक की, एक नए कंसेप्ट की। ठीक है, वो आपको हेडिंग ऊपर दिख रही होगी, वो है क्वाड्रिलैटरल। ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है, हिंदी में सारी बातें समझ में आती हैं। चतुर्भुज सुनते ही समझ जाएंगे क्या मामला है यहाँ पर। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा क्वाड्रिलैटरल है ना, बोलने में ही थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाती है, क्वाड्रिलैटरल। ठीक, तो स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। तो इंग्लिश में जो है क्वाड्रिलैटरल का मतलब समझने के लिए क्वाड और लैटरल की मीनिंग समझनी पड़ती है, जबकि हिंदी में चतुर्भुज को समझने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम से ही चतुर्भुज समझ में आ रहा है क्या चल रहा है मामला। ठीक है, तो इस पे तो हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं थी। प्रोबेबिलिटी का हमने एक सेपरेट 1 वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, हमने 4 लेक्चर प्रोबेबिलिटी के किए हैं, कंप्लीट लेक्चर हैं। और एक लेक्चर हमने जो है 1 शॉर्ट वीडियो का भी जो है प्रोबेबिलिटी का हमने अपलोड कर दिया है। और सारे जितने भी वीडियोस हैं हमारे, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लेलिस्ट उनको एक सेपरेट वे में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक, ताकि आपको कहीं से भी ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चैप्टर आप खोलेंगे, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगी। जैसे आपको लाइन्स एंड एंगल्स पे जाना है तो आप लाइन्स एंड एंगल्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर लाइन्स एंड एंगल्स के सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको ट्रायंगल के लेक्चर चाहिए तो आप ट्रायंगल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ट्रायंगल के सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने और आसान चीजों को किया है, प्रोसीजर को और आसान किया है, और उसमें हमने क्लास 9 की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, यहां पर सेपरेट प्लेलिस्ट इसलिए बनाई गई क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास 9th में है वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है तो वो सीधे क्लास 9th की मैथमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाएगा। वहां पर उसको क्लास 9th की मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और क्लास 10th की जब प्लेलिस्ट हम बनाएंगे, जैसे हम क्लास 10th स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट बन जाएगी। और जितने भी लेक्चर अभी आगे आने वाले हैं क्लास 9 के, वो सब क्लास 9 की प्लेलिस्ट में और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो और आगे बातों को ना बढ़ाया जाए, सीधे टॉपिक पर आया जाए, क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल का मतलब समझते हैं। क्वाड मतलब होता है 4। क्वाड मतलब क्या होता है, 4 होता है। और लैटरल मीन्स होती है साइड। ठीक है, लैटरल मीन्स होती है साइड। ठीक है, तो 4 साइड। ठीक है ना, 4 साइड की आकृति को यानी 4 साइड्स की आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हो उसको क्या बोला जाता है, उसको चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलैटरल बोला जाता है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और फिर एडवांस तक जाएंगे एकदम। ठीक है ना, कहीं से आपको कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। अगर कभी भी ऐसा आपको लगे कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो लेक्चर को दोबारा से देखिए, तिबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहां से भी आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ठीक। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें जो है अंदर से एक नई ईगरनेस जो है आती है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो बात कर रहे हैं क्वाड्रिलैटरल की। तो ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हो उसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। डिफिनीशन लिखेंगे आप लोग। क्वाड मीन्स, पहले आप यहां पे देख लीजिए, क्वाड मीन्स क्या होता है, 4, क्या होता है 4। लैटरल मीन्स होता है साइड। ठीक, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है वो आप लिखेंगे यहां पर। A closed
अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल फिगर, क्लोज्ड टू डायमेंशनल फिगर, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि वो ओपन हो, ओपन हो जाएगा फिर वो चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, फिर वो क्वाड्रिलैटरल नहीं कहलाएगा। क्वाड्रिलैटरल मतलब बोलने में ही बहुत अजीब लग रहा है ना, क्वाड्रिलैटरल बहुत अंदर से निकालना पड़ रहा है, ठीक है ना, वो इसलिए चतुर्भुज भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स, बाउंडेड बाय फोर साइड्स। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, डिफिनीशन है, छोटी सी बात है। अब फिगर कैसे बना देते हैं एक बार हम लोग देख लीजिए। एक रफ फिगर हम बनाते हैं क्वाड्रिलैटरल का। ये क्या है, नाम भी दे दें, ए बी सी डी, ए बी सी डी अलिबेते से, ठीक। तो ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलैटरल है। क्यों है क्वाड्रिलैटरल? क्योंकि एक क्लोज्ड टू डायमेंशनल फिगर है जो कि चार भुजाओं से घिरा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल। एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, और एक साइड आपकी ये, यानी कुल मिलाकर के इनमें आपकी चार साइड्स हैं, और ये चार साइड्स एक क्लोज्ड फिगर बना रही हैं। क्लोज्ड भी कैसा, क्लोज टू डायमेंशनल फिगर। आया बात समझ में? तो इसको बोलते हैं चतुर्भुज। अब हम क्वाड्रिलैटरल नहीं बोलने जाएंगे, ठीक है ना, बड़ी दिक्कत होती है। देखिएगा, देखिए अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आपको समझना जरूरी है, समझना जरूरी है, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है एडजेसेंट साइड्स का, एडजेसेंट, एडजेसेंट या इसको कॉन्जिक्यूटिव भी बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, ठीक। एडजेसेंट इसको हिंदी में आसन्न बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं। वाह रे मेरी हिंदी, क्या बात है, हिंदी बड़ी कमाल की हिंदी होती है, कहीं पर मदद करती है तो कई जगहों पर बहुत घाव देती है। ये हमारी हिंदी है, ठीक है। अभी तक चतुर्भुज बोलने में अच्छा लग रहा था, अब एडजेसेंट को आसन्न बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, ठीक है। और आसन मतलब लोग आसन में बैठ जाएंगे और ये पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है। तो कई जगहों पर हिंदी बहुत घाव देती है, और मोस्ट ऑफ द जहाँ पर आपको हिंदी घाव ही देती है, ठीक है। इंग्लिश आपकी ज़्यादातर जगहों पर मदद करती है बोलने में, समझने में, बाद में आपको पता चलेगा। जो स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ते हैं, गद्य पद पढ़ते हैं, वो जानते होंगे। एडजेसेंट कॉन्जिक्यूटिव साइड्स मतलब आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं का मतलब जैसे आप समझिए, जैसे एक साइड ये है आपकी ए बी, ठीक, तो इससे लगी हुई एक और साइड बी सी है, ठीक है। तो एक साइड ये ए बी, इससे लगी हुई भुजा, इससे लगी हुई साइड जो है बी सी, ये क्या कहलाएंगे, ए बी और बी सी क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड्स। ए बी और बी सी क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये भुजा है, उसके बाद ये भुजा है, ये साइड है, उसके बाद ये साइड है, ठीक है ना, बैक टू बैक साइड्स, ठीक है ना, बैक टू बैक साइड्स मतलब जिनके किनारे आपस में मिले हों, जिनके किनारे आपस में मिले हों वही क्या है, या फिर बोलते हैं जिसके एंड पॉइंट्स आपस में मिले हुए हों उन्हें क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। जैसे ए बी और है, तो ए बी से जुड़ा हुआ एक और ए डी है, ये से जुड़ा है कि नहीं, ठीक है, ये एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा है कि नहीं, ठीक है ना। इसके जस्ट बैक टू बैक ए बी कहा गया, तो ए बी के बाद तुरंत ए डी कह दिया गया, तो ए बी और ए डी भी आपके क्या हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं। आया बात समझ में? नहीं आया? आ गया होगा। अब कहा जाए सी डी, CD की एडजेसेंट साइड कौन सी है, CD। अब कहेंगे CD से बैक टू बैक जाइए आप, ठीक है ना, बैक टू बैक लगातार, CD गए फिर DA गए, तो CD और DA क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड्स। आया बात समझ में? और CD से बैक टू बैक एक और है BC, तो CD और BC भी क्या हो जाएंगे आपके एडजेसेंट साइड्स, ठीक है ना।
तो एक बात समझ में आई कि बैक टू बैक जाना है, लगातार चलते जाना है। CD गए, फिर BC आ गए, ठीक है ना, अब CD गए, फिर DA आ गए, ठीक है, तो लगातार जाना है। और दूसरी चीज हमने बताया कि एक कॉमन वर्टेक्स होता है। अगर टेक्निकली बोला जाए या मैथमेटिकली बोला जाए तो उनके बीच में एक कॉमन क्या होता है, वर्टेक्स होता है, कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं आप लोग एडजेसेंट साइड्स। जैसे AB के एडजेसेंट क्या है, AB के एडजेसेंट आपका BC है और AD है, ठीक है ना, BC है और AD है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लीजिए AB एंड BC, ये दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट। इस ये है ना, ये है और ये है, दोनों लगे हुए हैं, मिले हुए हैं, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट से मिले हुए हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं, तो AB और BC। अब देखिए AB और बैक टू बैक आपका AD भी है, ठीक है ना, तो AB और AD भी आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बहुत सारे खोज सकते हैं। जैसे CD से बैक टू बैक आपका फिर BC, तो CD का भी BC हो जाएगा। अब कोई BC से चल रहा है तो BC से जस्ट बैक टू बैक AB हो जाएगा, ठीक है, तो BC का जो एडजेसेंट है वो AB हो जाएगा और BC के जो एडजेसेंट है वो ये CD हो जाएगा, ठीक है ना। तो बैक टू बैक जाना है, जिनका कॉमन पॉइंट होता है उन्हीं को बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए बोलते हैं दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज है आपकी अपोजिट साइड्स। क्या है, अपोजिट साइड्स। जैसे कहा जाए AB के अपोजिट क्या है, AB के अपोजिट तो CD है, क्या है, CD। तो AB और CD कैसे हैं, अपोजिट साइड्स है, एडजेसेंट नहीं है, क्या है, अपोजिट है। AB और CD क्या है, अपोजिट है। अब आपको अपोजिट साइड्स में दिख रहा होगा कि अपोजिट साइड्स में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो जब वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा तो वही अपोजिट साइड्स कहलाएंगी, ठीक है ना। आया बात समझ में। अब कहा जाए BC के अपोजिट क्या है, तो BC के अपोजिट आपका AD है, BC के अपोजिट क्या है, AD है, क्योंकि BC और AD में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, कोई भी कॉमन पॉइंट इनके और इनके बीच में नहीं है। BC और AD के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट आपका नहीं है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये दो टर्म्स हैं, इनको इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिएगा क्या लिखेंगे, AB के अपोजिट क्या है, CD, तो AB एंड CD आप यहां पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत। BC के अपोजिट क्या है, AD, तो BC एंड AD। आई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता भी होंगी, है ना। जिस स्टूडेंट्स को पता है वो थोड़ा सा आगे कर ले या 2x पर देख ले, है ना। अब देखिए, अब मान लिया एक एंगल ये एंगल 1, एक एंगल ये है एंगल 2, एक एंगल ये है एंगल 3 और एक एंगल ये है एंगल 4, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 इंटरनल एंगल्स हो गए, ठीक है ना, 4 इंटरनल एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक। अब वही तीसरी बात हम लोग जो बोलेंगे यहाँ पर, तीसरी बात वो है आपका एडजेसेंट या फिर कॉन्जिक्यूटिव भी लिख सकते हैं एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कहता है जैसे 1 के बाद तुरंत क्या आ गया 2, या 1 के तुरंत बाद क्या आ गया 4, तो 1 और 2 या 1 और 4 कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए, है। बैक टू बैक वाली बात फिर से आ गई। एक के बाद तुरंत क्या आया 2, एक के बाद तुरंत क्या आया 4, ठीक है ना। किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, चाहे इधर चाहे इधर, ठीक है ना। तो एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 4, ठीक। अब कहा गया कि 3 के एडजेसेंट कौन सा एंगल है, तो 3 के तुरंत बाद 2 है, 3 के तुरंत बाद 4 है, तो 3 और 4 या 3 और 2, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना। छोटी सी चीज है एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। आई बात समझ में, आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। खूब मौज मस्ती करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए साथ।
चौथी चीज है अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, ठीक है ना। अपोजिट का मतलब है ना, अपोजिट का मतलब आमने सामने, आमने सामने, ठीक है ना, आमने सामने। आई बात समझ में, है ना। जैसे मेरे अपोजिट आप लोग हैं, आपके अपोजिट हम हैं, ठीक है ना। आइए आप बात समझ, ठीक है। तो 1 के सामने क्या है 3, 2 के सामने क्या है 4, तो 1 और 3 क्या है अपोजिट एंगल्स, 2 और 4 क्या है अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, ये सब क्या है अपोजिट एंगल्स। क्या है अपोजिट एंगल्स। ये कुछ बेसिक बातें थी, यहाँ तक आपको नोट करना है और कोई टेंशन नहीं लेना है। हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा एडवांस था, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, चिंता नहीं के करना है, ठीक है। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। आखिर ये जो क्वाड्रिलैटरल वह है वो कितने प्रकार का है, ये हम देखेंगे। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है ना। तो आखिर चतुर्भुज कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है। वैसे तो देखने पर चतुर्भुज अनेकानेक प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं, लाखों करोड़ों तरीके से लोग चतुर्भुज बनाते हुए मिल सकते हैं आपको। कोई छोटा बनाएगा, कोई बड़ा बनाएगा, कोई टेढ़ा बनाएगा, कोई सीधा बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। तो कई तरीके के क्वाड्रिलैटरल बन सकते हैं, बनाए भी जाते हैं, लोग बनाते भी हैं, ठीक है ना। लेकिन सबको तो कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, सबको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। हर तरीके की क्वाड्रिलैटरल पर बात नहीं की जा सकती, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक जो क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं जिनको क्लासिफाई किया जाता है, जिनको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में रखा जाता है, उनके बारे में बात की जाएगी, ठीक है ना। हर तरीके की क्वाड्रिलैटरल एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलैटरल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हर क्वाड्रिलैटरल स्पेसिफिक हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ स्पेसिफिक क्वाड्रिलैटरल होते हैं, उन्हीं को हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कुछ स्पेसिफिक क्वाड्रिलैटरल को ही, बाकी जितनी भी क्वाड्रिलैटरल लाखों करोड़ों अनेकानेक हैं, उन सब को एक जनरल क्वाड्रिलैटरल की तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। हम उनको और फर्दर कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो कुछ स्पेसिफिक क्वाड्रिलैटरल हैं जिनको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल के अंतर्गत रखा जाता है, उन्हीं के बारे में बातें होती हैं, उन्हीं के बारे में कसीदे कहे जाते हैं, ठीक है। उन्हीं के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं से रिलेटेड सवाल होते हैं और उसी से आप परेशान भी रहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो सबसे पहला कैटेगराइजेशन है क्वाड्रिलैटरल का, उसको पहला बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक। और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलैटरल होता है पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्पेसिफिक क्वाड्रिलैटरल आते हैं। दूसरा होता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैपीजियम। क्या बोलते हैं, बोलते हैं उसको हम लोग ट्रैपीजियम, ठीक, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका, तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक टाइप है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल है, इसलिए हम इसकी भी बात करते हैं, वो है काइट पतंग की बात करते हैं। एक स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलैटरल है तो इसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी भैया, है ना। जो कुछ स्पेसिफिक है, जो कुछ जिसमें कुछ बात है, कुछ अलग है, जो कुछ अलग है, उसी के बारे में बात करते हैं।
इसीलिए आपको भी कुछ अलग बनना है ताकि लोग आपके बारे में बात कहें। अलग मतलब ऐसा मत बन जाइएगा कि एकदम राउडी राठौर बन गए, है ना। अलग मतलब अलग अच्छा इंसान बनना है, कुछ नया काम करना है, कुछ अच्छा काम करके अलग बनना है, बुरा काम करके अखबार में नाम नहीं छपवाना है, ठीक है ना। देखिए, तो पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट, ये 3 स्पेसिफिक क्वाड्रिलैटरल होते हैं, ठीक है ना। पूरी गणित ऑफ क्वाड्रिलैटरल की जो गणित है वो इन्हीं पर बेस्ड होती है, इन्हीं पर बेस्ड होती है, ठीक है ना। इन्हीं तीनों पर बेस्ड होती है पूरी गणित आपकी। क्वाड्रिलैटरल की गणित जो होती है, क्वाड्रिलैटरल की पूरी गणित नहीं, जो क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं वो यही से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पैरेललोग्राम में कौन कौन से आते हैं। पैरेललोग्राम में आपका आता है सबसे पहला, पैरेललोग्राम में आपका आता है स्क्वायर। कौन आता है? स्क्वायर, ठीक है, इसको वर्ग बोलते हैं। दूसरा आता है आपका रेक्टेंगल। धीरे धीरे सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा, डिटेल में आपका। तीसरा होता है रोम्बस, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं तीनों, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। यानी स्क्वायर भी एक क्या होता है? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी क्या होता है? पैरेललोग्राम। और आपका रोम्बस भी क्या होता है? पैरेललोग्राम। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछे भी जाते हैं आपसे कि क्या स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, वो तो पैरेललोग्राम का ही तो पार्ट है स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या पैरेललोग्राम हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या रोम्बस आपका पैरेललोग्राम हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पैरेललोग्राम के अंदर ही आपके ये तीनों क्वाड्रिलैटरल आते हैं, ये स्पेसिफिक क्वाड्रिलैटरल्स आते हैं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम इज द स्पेसिफिक आल्सो, ठीक है ना। स्पेसिफिक देन स्पेसिफिक है पैरेललोग्राम, और उसके अंदर भी आता है आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। और ट्रेपेजियम के बारे में अगर हम बात करें, सबके बारे में अभी हम लोग पहले कैटेगराइज कर ले रहे हैं किसमें कौन है, उसके बाद एक एक करके सबको स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से। कौन क्या होता है, किसके अंदर कितने नखड़े हैं, सब आपको पता चल जाएगा। किसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो आपका इसमें होता है आइसोसेलेस। क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। दूसरा होता है आपका नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इनमें आपके 3 होते हैं, इनमें आपके 2 होते हैं। काइट के बारे में बहुआ बात कर लें। काइट के बारे में, काइट मतलब होता है पतंग। वो पतंग जो मकर संक्रांति के दिन उड़ाते हैं ना, छुड़ैया देते हैं, वो पतंग के तरीके से होता है काइट, आप सब जानते भी होंगे। अभी इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जब सबके बारे में डिस्कशन करेंगे तो इसके बारे में। लेकिन ये काइट आपको, इसमें सिर्फ काइट ही है ना। काइट को और फर्दर इसके कोई पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो काइट आपका जानते हैं पतंग कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ, यानी जिसके 2 एडजेसेंट साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, वही कहलाता है पतंग, वही होता है आपका क्या? काइट होता है, ठीक है। और धीरे धीरे हम अभी सबके बारे में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। है, अरे आप लोग का पतंग ऐसे होता है, ऐसे, और फिर ऐसे, फिर यहाँ पे कन्नी बांधते हैं आप लोग, है ना। कन्नी बांधते हैं यहाँ पे, ऐसे कन्नी बांधते हैं, फिर उड़ाते हैं, छुड़ैया दिलवाते हैं, है ना। फिर उड़ाते हैं, ऐसे केरते हैं। उड़ाया होगा आप लोगों ने, अभी भी उड़ाते होंगे आप, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम सबके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं और बताते हैं किसके अंदर कितना गुण है, ठीक है ना। सबके गुण को हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, ठीक है, उनकी डिफिनीशंस को देखते हैं, सबको अलग अलग टटोलेंगे हम लोग। देखिए पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है उसकी डिफिनीशन और क्या होते हैं उसके गुण, क्या होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना।
तो सबसे पहला आपको डालना है यहां पर, सबसे पहला आपका है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ले लो, पैरेललोग्राम ले लो। तो पैरेललोग्राम की डिफिनीशन क्या होती है ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिनके दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जिनके टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। हम यहां पर आपको बनाकर दिखा रहे हैं, जैसे ये है फिगर, कितना सुंदर बनेगा। चलिए, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दो पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, तो दो जोड़े जो होते हैं अपोजिट साइड्स के, तो आपका ए बी सी डी, ठीक है ना। तो ए बी और सी डी कैसे हैं, अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है ना। तो एक पेयर है, ये क्या है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ये हो गया, और बी सी और ए डी ये एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ये हो गया। तो दोनों जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो होते हैं पैरेलल, इसीलिए इनको बोला जाता है पैरेललोग्राम। ये जो सी डी है वो ए बी के पैरेलल होगा, ठीक है ना। और ये जो आपका ए डी है, ये आपका जो ए डी है वो होगा बी सी के पैरेलल। किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल। तो इसमें दो जोड़े जो हैं अपोजिट साइड्स के, दो जोड़े क्या हैं, पैरेलल हैं, इसी को बोला जाता है पैरेललोग्राम। क्या बोला जाता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि इसमें दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आपको सबसे पहले यहां पर लिखना है, सबसे पहले आपको डिफाइन इसको करना है, क्वाड्रिलेटरल having both pair of, दो ही होते हैं तो both pair of opposite sides are parallel, ठीक है। तो ये इनकी बेसिक डेफिनेशन है कि इसमें दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। और पैरेलल के लिए हम लोग डिनोट करने के लिए एरो बनाते हैं, ठीक है ना, एरो बनाते हैं, ठीक। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके क्या गुण हैं, ठीक, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को करने के लिए। इसके बाद भी हम पैरेललोग्राम को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि सारे थ्योरम्स, उनके प्रूफ भी हम आपको देंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक एक करके सबको टटोलेंगे और सबकी डेफिनेशन और सबकी प्रॉपर्टी को जानेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, वो तो इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन भी इसकी एक प्रॉपर्टी ही है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन भी एक प्रॉपर्टी ही है कि दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। और साथ ही साथ में आपको देखना होगा, ये होता है अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। जैसे ए बी के अपोजिट क्या है, सी डी, तो ए बी और सी डी इक्वल होंगे, ये इक्वलिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और ए डी के अपोजिट क्या है, बी सी, तो ए डी और बी सी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये याद रखना है, भूलना नहीं है किसी भी कीमत पर, ठीक। आई बात समझ में। दूसरी चीज, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
ठीक। अपोजिट एंगल्स मतलब अगर ये है आपका 1, ये है आपका 2, तो 1 और 2 क्या है, अपोजिट है, तो 1 और 2 आपका इक्वल होता है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लिया ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो 3 और 4 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं और पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम से अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको देखना है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम diagonal of a parallelogram divides the parallelogram, divides it, लिख दीजिए, divides it in two congruent triangles, ठीक। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल मतलब, ठीक है ना, ये अपोजिट कॉर्नर को मिलाने से बनने वाली रेखा क्या डायगोनल कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, डायगोनल। तो ये जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को क्या करेगा, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा एक ये डायगोनल बना दिया, तो आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है, तो दोनों ही ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है ना। तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। चौथी बात आप देखिएगा, चौथी बात भी आपको डायगोनल के रूप में ही दिखेगी। वो क्या दिखेगी आपको, कौन बताएगा, चौथी बात कौन बताएगा, सोच के बताइए। डायगोनल्स क्या पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं कि नहीं, डायगोनल्स क्या पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं कि नहीं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम नीड नॉट बी इक्वल, ठीक है ना। इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इक्वल, डायगोनल के इक्वल या इक्वल ना होने से पैरेललोग्राम की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो भी वो एक पैरेललोग्राम कहलाएगा, अगर ये सारी चीजें ऊपर वाली डेफिनेशन या और बाकी प्रॉपर्टीज को वो होल्ड कर रहा है तो, ठीक है ना, ठीक है ना। और डायगोनल इक्वल नहीं है तो भी वो एक पैरेललोग्राम होगा अगर ये सारी प्रॉपर्टी को वो होल्ड कर रहा है। तो डायगोनल के इक्वल होने या ना होने से पैरेललोग्राम की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम को इन जनरल हम लोग लिखते हैं डायगोनल्स नीड नॉट बी इक्वल। Diagonals need not be equal। जैसे यहां पर आपको एक डायगोनल ये दिख रहा है, एक डायगोनल आपको ये दिख रहा है, तो दोनों डायगोनल यहां पर आपको इक्वल नहीं दिख रहे होंगे, दोनों डायगोनल आपको यहां पर इक्वल नहीं दिख रहे होंगे, फिर भी ये है तो पैरेललोग्राम ही, यह है तो पैरेललोग्राम ही, ठीक है ना। अब आपको कहीं कहीं पर डायगोनल आपको इक्वल दिखेगा तो वो भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है, हालांकि उसका नाम कुछ और हो जाएगा लेकिन वो एक पैरेललोग्राम होगा। जैसे रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है भाई ठीक है ना, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से ही तो आया है, ठीक है ना। अब आपका रोम्बस ले लीजिए, रोम्बस में क्या है, रोम्बस के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते लेकिन फिर भी वो है एक पैरेललोग्राम, है क्या, एक पैरेललोग्राम। स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं तो वो है क्या, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि बाकी और सभी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम को ये तीनों फॉलो करते हैं। स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, रेक्टेंगल क्या है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है ना। और आपका रोम्बस जो है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो डायगोनल के इक्वल या इक्वल ना होने से पैरेललोग्राम की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। एक पांचवी प्रॉपर्टी इसकी आपको लिखनी है, पांचवी प्रॉपर्टी वो है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स
बाइसेक्ट ईच अदर, क्या बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को दो बराबर भागों में काटते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को दो बराबर भागों में काटते हैं, काटते हैं, ठीक है ना, काटते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में काटते हैं, ठीक है। जैसे ये डायगोनल और ये डायगोनल, तो ये जो काट रहा है ना यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट और यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट इक्वल होता है, मतलब ये और ये इक्वल होता है, और यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, है ना, इक्वल होता है, ठीक है ना। यानी डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट बढ़ें, ठीक। अब हम लोग आगे बात करेंगे स्क्वायर की। किसकी बात करेंगे, स्क्वायर की, ठीक है ना। पैरेललोग्राम का एक पार्ट था स्क्वायर, तो स्क्वायर की भी बात करेंगे, ठीक है। अब चूंकि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट है, पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट है, पैरेललोग्राम का ही एक प्रकार है। तो जितने भी पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सब को फॉलो करेगा कौन, स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर वो सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा जो पैरेललोग्राम के पास में है। पैरेललोग्राम के पास में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब को फॉलो कौन करेगा, स्क्वायर। लेकिन ये स्पेसिफिक है, इसके पास वो सारी प्रॉपर्टीज तो हैं जो पैरेललोग्राम के पास हैं, लेकिन कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ अलग सेपरेट बिहेवियर ये शो करता है, कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। इसके गुण और ज्यादा है, ठीक है ना, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, बात समझ में आई। इसलिए इसकी अपनी प्रॉपर्टी होने की वजह से, कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको हम लोग सेपरेट स्टडी करते हैं, सेपरेटली स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर देखने में कैसा लगता है, सुंदर लगता है, ऐसा लगता है, सुंदर नहीं लगता, ऐसा लगता है। क्या, ए बी सी डी, यह आपका है स्क्वायर। अब डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, स्क्वायर को हम लोग डेफिनेशन से ही तो पहचानेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर यहां पर क्वाड्रिलेटरल में पहचानने के लिए। तो स्क्वायर क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और जितने इंटरनल एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, जितने इंटरनल एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, जितने इंटरनल एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा क्वाड्रिलेटरल हैविंग all four sides are equal and each internal angle is 90 डिग्री। सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये चारों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जितने भी इंटरनल एंगल हैं ये सब कितने होते हैं, सब 90 डिग्री के होते हैं, सभी कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। आई बात समझ में। ये बेसिक डिफिनीशन आपको याद रखनी है स्क्वायर की। अब प्रॉपर्टीज, अब इसकी जो डिफिनीशन है
वो तो इसकी प्रॉपर्टी है ही है, ठीक है ना। जो डिफिनीशन है वो तो इसकी प्रॉपर्टी है ही है, तो इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी में कि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसके सभी इंटरनल एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ऐसा लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लिख दिया है, ठीक है ना, उसकी डिफिनीशन में ही लिख दिया है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है प्रॉपर्टी में, सबसे पहला डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स आर इक्वल, दो डायगोनल होते हैं और दोनों ही इक्वल होते हैं। एक डायगोनल आपका ये और दूसरा डायगोनल आपका ये, तो दोनों ही डायगोनल आपके कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है, ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी चीज है, दूसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, दोनों को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब हमने पैरेललोग्राम में आपको बता दिया कि ये और ये इक्वल होते हैं और ये इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट हुआ। लेकिन कितने डिग्री पर बाइसेक्ट हुआ, 90 डिग्री पर। मतलब ये एंगल आपका 90, ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है, तो ईच अदर एट 90 डिग्री, तो कितने एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर वो बाइसेक्ट करते हैं। तीसरी चीज, डायगोनल्स आर द एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, डायगोनल्स आर द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, डायगोनल्स आर द एंगल बाइसेक्टर। ठीक, डायगोनल क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। तो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। क्या मतलब इसका, जैसे ये आपका एक डायगोनल है, सुंदर सुंदर बना लो, सुंदर नहीं बन रहा है, ये एक डायगोनल है इसका। तो डायगोनल जो एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, इसको बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगे। ये 90 है तो इसको 45 और 45 में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, ये भी एक डायगोनल है, तो ये 90 है पूरा, तो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे 45 और 45। आई बात समझ में, आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत, ये नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें नोट करिए। अब आगे बात करेंगे रेक्टेंगल की। किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल, आयत, क्या बोलते हैं हिंदी में, आयत। ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम का पार्ट है। तो जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो सब रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी डिस्कस की गई वो सब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। जैसे आमने सामने की साइड का इक्वल होना, जैसे आमने सामने की साइड्स का पैरेलल होना, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है वो सब प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल भी होगा। लेकिन रेक्टेंगल की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिनकी वजह से इसको अलग से पढ़ा जाता है। देखिए, सबसे पहले रेक्टेंगल हम आप बना देते हैं। A, B, C, D। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन की बात क्या है, डेफिनेशन, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच इंटरनल एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है ना, आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल
एंड ईच इंटरनल एंगल। अच्छा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी? जी हाँ, बिल्कुल होंगी, लेकिन इसकी बेसिक डिफिनीशन नहीं है कि अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना, इसकी बेसिक डिफिनीशन नहीं है। इसकी बेसिक डिफिनीशन है अपोजिट साइड्स का इक्वल होना और ईच एंगल का 90 डिग्री होना। ठीक है, ईच एंगल का 90 डिग्री होना। ठीक है ना, चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है इसलिए आमने सामने की साइड्स पैरेलल भी होंगी। ठीक है, बट दिस इज नॉट इट्स बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच इंटरनल एंगल इज 90 डिग्री। समझ लेते हैं इसको। आमने सामने की भुजा ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, जितने एंगल हैं सब 90 डिग्री, सभी क्या है 90 डिग्री। अब कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ तो होती ही होते हैं, ठीक, लेकिन कुछ इनकी भी अपनी प्रॉपर्टी होती हैं, वो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये बात लिख दी गई है। ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी बात लिख दी गई है। डायगोनल्स के बारे में बात कर लेते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी जो है, इनके जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब डायगोनल से जो है पैरेललोग्राम की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है ना, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल है फिर भी पैरेललोग्राम रहेगा, नहीं भी होते तो भी पैरेललोग्राम होता, अगर सारी प्रॉपर्टी को वो फॉलो करता तो। डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक, दूसरा, डायगोनल्स bisect each other, bisect each other not at 90 डिग्री। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, जैसे स्क्वायर में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता था यहाँ पर नहीं करता। जैसे ये आपका एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल आपका ये, तो दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, दोनों बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। ये एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये 90 नहीं हो सकता, कोई भी इसमें से 90 नहीं हो सकता। 90 हुआ तो फिर वो दूसरा केस बन जाएगा, वो हो जाएगा स्क्वायर। वो हो जाएगा क्या, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर के इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। हालांकि रोम्बस के भी डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रोम्बस के इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। आई बात समझ में? हम अभी इसके बारे में आगे भी बात करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज आपको लिखना है, एक और चीज आपको लिखना है, वो क्या लिखना है, डायगोनल्स आर नॉट द एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। अब इनके डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। जैसे स्क्वायर का डायगोनल जो है इसको 45 और 45 पर कट करता था, ठीक है ना, लेकिन यहां पर 45 और 45 पर कट नहीं करेगा, ये और ये इक्वल नहीं होंगे। जैसे वहां पर 90 होता था, 45 डिवाइड हो जाता था स्क्वायर में, लेकिन यहां पर 45 नहीं होंगे, कुछ 60-30 हो जाएंगे, कुछ 50-40 हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से बातें चलेंगी। इसलिए डायगोनल्स आर नॉट द एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है ना, आया बात समझ में? चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं हट जाता हूं और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रोम्बस की। ठीक, अब आगे बात करेंगे हम लोग रोम्बस की। किसकी बात करेंगे? रोम्बस। रोम्बस किसकी बात करेंगे? रोम्बस। इसको हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। चेक कर लीजिएगा हिंदी एक बार, क्या मैं हिंदी सही बोल रहा हूं? समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको? समचतुर्भुज। ठीक है ना, आई बात समझ में?
तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो सब रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होंगी। लेकिन फिर से वही बात कि रोम्बस एक अलग बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रोम्बस दिखता कहते हैं, कुछ पैरेललोग्राम के तरीके से ही रोम्बस दिखता है अगर देखा जाए, लेकिन रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए इसको समचतुर्भुज भी बोलते हैं। जबकि पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल नहीं थी, और ये है रोम्बस, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इक्वल दिख रही है कि नहीं, नहीं दिख रही होगी तो देखिएगा मन में, इसको कुछ कुछ तो दिख रहा है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या है? क्वाड्रिलैटरल having all four sides are equal but all internal angles is not 90 डिग्री। ठीक, चारों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होते, 90 डिग्री नहीं होते। अगर सभी एंगल 90 डिग्री भी हो जाते तो ये बन जाता है एक स्क्वायर। क्या बन जाता? एक स्क्वायर बन जाता, ठीक है ना, एक वर्ग बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको समझते हैं ध्यान से, की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, तो जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वो इनके पास भी होगी। आमने सामने की जो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी, और इक्वल तो वही है, चारों साइड इक्वल है इनकी, ठीक है ना। आमने सामने का एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। ये सारी बातें तो सब कुछ पैरेललोग्राम जैसी ही रहेंगी, ठीक है, इसमें कोई आपको याद नहीं करना ज़्यादा। डायगोनल्स के बारे में हमेशा डिस्कशन किया जाता है, वो डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा कि डायगोनल्स कैसे होते हैं। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। पहली बात जो ये डायगोनल है वो इक्वल नहीं होते, इस रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, जबकि वर्ग यानी कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल हुआ करते थे। लेकिन दूसरी बात, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये याद रखना है। तो बाइसेक्ट मतलब ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, कई बार बता चुके हैं, और ये 90 होता है इसमें, ठीक है ना, ये 90 होता है इसमें, ठीक है ना, ये 90 होता है इसमें। समझ में आई बात? तो डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर, स्क्वायर जैसा ही, ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, इसलिए एक रोम्बस है, इसलिए एक रोम्बस है। तीसरी बात है डायगोनल्स आर द एंगल बाइसेक्टर्स। डायगोनल्स आर द एंगल बाइसेक्टर्स, बिल्कुल स्क्वायर के जैसा ही, स्क्वायर के जैसा ही। हम कई क्वेश्चन आपको कराएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में, उसको हम बताएंगे कि स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस, ठीक है ना, स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस, बट रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। ये सारी बातें, ये सारी कहानियां हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? डायगोनल्स आर द एंगल बाइसेक्टर्स, डायगोनल जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। जैसे ये पूरा एंगल मान लो 60 का है, तो इनको भी मिलेगा 30, इनको भी मिलेगा 30, इस तरीके से, ठीक है ना। मान लो ये पूरा 120, तो इसको मिलेगा कितना? 60, इसको भी मिलेगा कितना? 60। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर्स का काम करते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स का काम करते हैं।
ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको नोट करिए। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, अब ट्रेपेजियम की बात करेंगे। ठीक है ना, ट्रेपेजियम को नोट करिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे ट्रेपेजियम की। किसकी बात करेंगे? ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज की। ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। ठीक है, सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन लिखिएगा, only one pair of opposite sides, only one pair of opposite sides are parallel, are ठीक है, सिर्फ एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, उन्हें बोलते हैं ट्रेपेजियम। अगर दोनों साइड्स जो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाएं तो हो जाता है क्या? पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो इसमें एक ही साइड और अपोजिट साइड्स पेयर जो है क्या है? पैरेलल है, सिर्फ ये दोनों ए बी और सी डी, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक, ये इसकी डिफिनीशन है। इसकी कोई खास ज़्यादा प्रॉपर्टी है नहीं, इसकी प्रॉपर्टी बस वही ट्रांसवर्सल लाइन वाली प्रॉपर्टी है जो हमने पैरेलल लाइन में आपको बता दिया था एक बार। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो 1 और 2 मान लें, और अगर इसको मान लें 3, इसको मान लें 4, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा? एंगल 1 + एंगल 2 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो एक ही तरफ बने एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। वैसे ही वहाँ पर भी हो जाएगा, एंगल 3 + एंगल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। ठीक है ना। अब जो हमने बताया था आपको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस का मतलब इक्वल होना। ठीक है ना, तो अगर ये दोनों साइड्स, ये और ये, यानी जो नॉन पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड्स तो छोड़ दीजिए, उनके बारे में बात ही, नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं, अगर नॉन पैरेलल साइड्स आपकी इक्वल हो गई तो कहेंगे उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कब बोलेंगे? इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ठीक, अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे? नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, कि वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं है। बस इतनी सी बात है। अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गए तो बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और अगर इक्वल नहीं हुए तो नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब काइट के बारे में यहीं पर बता दें हम आपको। ठीक, काइट छोटी सी बात है। काइट फोटो हमने पहले ही बना दिया था, ये है फोटो। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ये है, मतलब ये और ये एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है, फिर ये और ये एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है। तो दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जहां पर इक्वल हो जाएं, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जब इक्वल होते हैं तो उसे बोलते हैं काइट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? काइट। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एक पेयर ये इक्वल है, दूसरा पेयर ये इक्वल है, उसको बोलते हैं काइट। और इसकी कोई और प्रॉपर्टी खास नहीं होती है। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई? तो ये एक
जो है मोटे तौर पर हमने सारी की प्रॉपर्टी आपको बता दी, जितने भी क्वाड्रिलेटरल स्पेसिफिक पॉसिबल हो सकते थे उस सब की प्रॉपर्टी हमने आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम के बारे में और खंगालेंगे उसको, उसके बेसिस पर जितने थ्योरम्स हैं और उस थ्योरम के प्रूफ भी हम आपको कराएंगे, ठीक है। लेकिन जाते जाते एक और चीज़ आपको करते जाना है, पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है आपको। नोट करिए, हम रब करें उसके बाद। ठीक, तो जाते जाते एक और बात हम आपको बता दें, वो थ्योरम है, एक थ्योरम आप जाते जाते पढ़ लीजिए। वो थ्योरम क्या है जरा देखिए, थ्योरम देखिए, थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ बड़ी स्पेलिंग है क्वाड्रिलेटरल। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपको पढ़ाया था, यानी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो ऐसे ठीक यहाँ पे भी आप क्वाड्रिलेटरल में भी देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसी को देखना है, ठीक है। जैसे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल आपके पास ए बी सी डी, ये कोई क्वाड्रिलेटरल आपके पास है, ठीक है ना। थ्योरम आप लिखिएगा, द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, अब आप लोग देखिए 2x में इंटरनल एंगल्स, 2x में देखिए, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देखा आपने 2x में क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक, 360 डिग्री। चारों इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक, इसको प्रूफ कैसे करते हैं? इसको मान लीजिए हमने एक यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ किया, तो डायगोनल ने दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है ना, ट्रायंगल बन गए। अब मान लिया ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो हमें ये तो मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 1 + 2 + 6 कितना होगा? 180 डिग्री। 3 + 4 + 5 कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो लिखिए प्रूफ, आप यहां पे लिखिए प्रूफ, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 6, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से कितना? 180 डिग्री। अब उस वाले ट्रायंगल में देखिए, एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री। ठीक है ना। अब आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, फर्स्ट और ये आपका सेकंड, इन दोनों को आप ऐड करिए, तो क्या आएगा? एंगल 1 आएगा, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 6 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5। ठीक, ये सब आ जाएंगे इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है ना, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 1 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 2 + एंगल 3 यहाँ पे लिखिए, एंगल 2 + एंगल 3। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, एंगल 4 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, एंगल 4 + एंगल 5, एंगल 6 को एक साथ में रख लीजिए, एंगल 6 + एंगल 5, क्या हो गया? 360 डिग्री। ठीक है। एंगल 1 क्या है? एंगल 1 आपका ये है, ठीक है, यानी एंगल ए। एंगल 1 क्या है आपका? एंगल ए। ठीक, 2 + 3 क्या है? 2 + 3 आपका एंगल बी है। ठीक है।
4 क्या है आपका, एंगल सी है, 4 एंगल सी है, और 5 + 6 मिलकर के एंगल डी बना रहे हैं, इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आपका प्रूफ है और ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाता है। अच्छा, आपने एक पॉलीगन का जो है आपने फार्मूला पढ़ा होगा, किसी भी पॉलीगन के सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, इंटरनल एंगल का सम कितना होता है किसी भी पॉलीगन का, ठीक है, वो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, वहाँ से भी आप देख लीजिए, पढ़ा होगा कि n-2 × 180 किसी भी पॉलीगन के इंटरनल एंगल का सम निकालने का ये फार्मूला होता है, जहाँ n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। तो ट्रायंगल एक पॉलीगन है, उसमें कितने साइड्स होते हैं, 3, तो 3 - 2 1, 1 × 180 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड हैं, 4, तो n की यहाँ रखिए 4, ठीक है, और यहाँ पर 2, और ये हो गया 180 डिग्री। तो ये हो गया 4 में से 2 गया 2, 2 × 180 मतलब 360 डिग्री। तो किसी भी पॉलीगन के इंटरनल एंगल का सम निकालने का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 360 मिल गया, ये समझने के लिए, जानने के लिए। प्रूफ आपका ये है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। और अगर समझ में आई हो आपको सारी बातें, ठीक है ना, अगर कुछ भी आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है कहीं से भी, तो इसको लाइक करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स हमारे, जो मेरे प्यारे दोस्त, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो आपको जहाँ पर पढ़ाई लिखाई करनी है उस चीज़ को आप जुड़े रहें, आप मनोरंजन कीजिए, आप खेलिए कूदिए, सब कुछ करिए, लेकिन पढ़ाई जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। पढ़ाई जो है, ज्ञान जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़कर है, सर्वे सर्वा है, ऑल इन ऑल है। नॉलेज, पढ़ाई, ज्ञान, ये सबसे ऊपर है। अगर ये आपके पास नहीं है तो दुनिया आपकी अधूरी है, ठीक है। आपको कहीं भी पूछा नहीं जाएगा, आप समाज के जो है हाशिए पर खड़े हो जाएंगे। तो ज्ञान आपको एक हिम्मत देता है, एक ताकत देता है, ठीक है। तो आप इस विचार के साथ कि आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, मनोरंजन के साथ, खेलकूद के साथ आप आगे बढ़ेंगे, इस विचार के साथ इस लेक्चर को आपको ख़त्म करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। और हमारे साथ बने रहें आप लगातार, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।